उत्तर प्रदेश देश की राजधानी का धुरी कहलाता है। ये प्रदेश अब तक देश को 9 प्रधानमंत्री दे चुका है। देश का लोकतंत्र 77 साल का हो चुका है। इसमें से करीब 58 साल तक उत्तर प्रदेश के कई नेता देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। इस प्रदेश की खासियत रही है कि गैर राज्य के नेताओं को यूपी की राजनीति खूब भाती रही है। ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि आजादी के बाद से चला आ रहा है। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में बाहरी नेताओं ने खूब अपनी सियासत चमकाई, यहाँ तक कि जो यहाँ आए वो यहीं का होकर रह गए। दरअसल यूपी की तहजीब ही कुछ ऐसी है कि यहाँ आने वाले फिर कहीं नहीं जाते। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली सुचेता कृपलानी यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। गोंडा संसदीय सीट से 1968 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुनी गई। लोकसभा अध्यक्ष रही मीरा कुमार ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही की थी। विदेश सेवा से रिटायर होने के बाद मीरा कुमार ने कांग्रेस के टिकट पर 1985 में पहला उपचुनाव यूपी के बिजनौर सीट से लड़ा और जीत हासिल की। वहीं अभिनेत्री जया प्रदा रामपुर संसदीय सीट से 2 बार सांसद चुनी गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति से निकलकर देश की राजनीति में पहुंचे तो उन्होंने अपनी कर्मभूमि वाराणसी को बनाया। नरेंद्र मोदी पहला चुनाव 2014 में लड़े और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को रिकॉर्ड 3,71,000 वोट से हराया और देश के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी साल 2019 में वाराणसी से ही चुनाव लड़े और सपा की शालिनी यादव को पिछले चुनाव से भी अधिक 4,80,000 वोटों से हराया। नरेंद्र मोदी यहां से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इस सीट से कांग्रेस के अजय राय और बसपा के सैयद नियाज अली मैदान में हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश से आकर उत्तर प्रदेश में ऐसे रचे बसे कि वो यहीं के होकर रह गए। अटल बिहारी वाजपेयी ने बलरामपुर के बाद लखनऊ को अपना राजनीतिक कार्यक्षेत्र बनाया था। जाटलैंड मानी जाने वाली मथुरा संसदीय क्षेत्र को अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी कर्मभूमि बनाया और पहली बार 2014 में उन्होंने मथुरा संसदीय सीट पर राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी को 3 लाख से ज्यादा मतों से हराकर जीत दर्ज की। साल 2019 में हेमा मालिनी दोबारा इस सीट से लड़ी और उन्होंने आरएलडी उम्मीदवार को करीब 3 लाख वोट से हराया। इस बार भी वो फिर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार आरएलडी एनडीए की सहयोगी पार्टी है जिसका सीधा लाभ भी बीजेपी को मिलेगा। वहीं टेलीविजन की कलाकार और भाजपा की नेता स्मृति ईरानी ने यूपी की अमेठी को अपना घर बनाया और 2019 में 3 बार के सांसद रह चुके राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया। स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है, लेकिन उसमें भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश ने आजादी के बाद से आज तक देश को एक से बढ़कर एक बड़े राजनेता दिए हैं। यही वजह है कि दूसरे राज्यों से आए नेताओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति खूब भाती है। ब्यूरो रिपोर्ट।